Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite directions. The separation between the wheels is capital L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of the plate if it is slightly displaced along its length and released. Fine. So इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. ये जो प्लेट है इसका मास आपको कैपिटल एम दे रखा है एंड ये जो दो व्हील्स है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एंड द सेपरेशन बिटवीन द व्हील्स इज कैपिटल एल एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द प्लेट इज़ म्यू. नाउ इस प्लेट को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली देन इसका जो मोशन होगा दैट विल बी ऑसिलेटरी मोशन दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटरी मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो ऑसिलेशन है ये एस एच एम होगा. अगर ये जो ऑसिलेशन है ये एस एच एम है देन टाइम पीरियड फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा. एस एच एम हम कैसे चेक करते हैं? सो एस एच एम चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. मीन पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जहाँ पे नेट फोर्स ऑन द प्लेट दैट विल बी ज़ीरो. नाउ सेकेंड स्टेप है कि मीन पोजीशन से हम इस प्लेट को डिस्प्लेस करेंगे बाय सम डिस्टेंस लेट से एक्स. देन उस पर नेट फोर्स चेक करेंगे एट दैट पोजीशन एंड अगर जो नेट फोर्स है वो रीस्टोरिंग आता है मीन्स रीस्टोरिंग मीन्स जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड जो नेट फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. इफ़ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं देन वी कैन से कि जो ऑसिलेशन है दैट विल बी एस एच एम. देन टाइम पीरियड विल बी सिंपली 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट एंड ये के इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा? दैट विल बी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फोर्स. देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सो आपका जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी समथिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स है ना. सो ये जो के है दैट इज़ नथिंग बट के इक्विवेलेंट. सो पहले मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी है मीन्स नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. अगर इस पोजीशन पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं देन आप देखो कुछ इस तरह से होगा. सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल एम जी लगेगा. लेट्स से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द व्हील दिस पॉइंट इज़ ए एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद दिस व्हील इज़ पॉइंट बी. So point A is at a distance L by 2 from the center of mass and similarly point B is also at a distance of L by 2 है ना. So यहाँ पे L by 2 डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट A है एंड L by 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट B है. सो पॉइंट A एंड पॉइंट B पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय द व्हील्स समथिंग लाइक दिस N1 एंड यहाँ पे होगा N2 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इतने ही फोर्सेस लगेंगे एंड नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन दिस प्लेट दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. यू कैन सी ये जो प्लेट है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती दैट्स वाई N1 प्लस N2 दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम जी. एंड अगर आप देखो तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये सिमेट्रिक है लाइक सेंटर पे हमारे पास एम जी है एंड L बाई टू लेफ्ट पे N1 है एंड L बाई टू राइट पे N2 है. सो इस फ्री बॉडी डायग्राम में सिमेट्री है. सो बाय सिमेट्री वी कैन से कि जो N1 है दैट शुड बी इक्वल टू N2. So what will be the value of N1 and N2? That will be capital Mg by 2 because इनका जो सम है that is capital Mg और ये दोनों इक्वल है. नाउ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस की बात करें सो ये वाला व्हील देखो आप ये व्हील इस तरह से रोटेट करता है. सो जो पॉइंट ए है पॉइंट ए ऑन द व्हील इस रोटेशन के कारण उसका जो स्पीड होगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेट मी डिफाइन माय डायरेक्शन. दिस विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन. सो जो पॉइंट ए है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द व्हील उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन दिस प्लेट एंड द व्हील. सो जो पॉइंट ए है उसकी टेंडेंसी आगे की तरफ मूव करने की है. बाय द वे ये जब रोटेट करेगा ये व्हील सो पॉइंट ए का रिलेटिव मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट. सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. इट मीन्स व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और कितना लगेगा? लिमिटिंग लगेगा बिकॉज रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन दिस व्हील एंड द प्लेट है ना. जब भी रिलेटिव मोशन होता है सो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग लगेगा एंड व्हील पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन टू अपोज द रिलेटिव मोशन और कितना लगेगा? N1 इंटू म्यू.
सो अगर इस व्हील पे बैकवर्ड लग रहा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, सो इस प्लेट पे पॉइंट ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाय द व्हील दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड होगा n1 इंटू म्यू। सिमिलरली ये वाला व्हील हम देख लेते हैं जल्दी से, इस तरह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सो जो पॉइंट बी है उसका जो वेलोसिटी है दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन फोर्स बाय द प्लेट ऑन द व्हील दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना लगेगा n2 इंटू म्यू। सो पॉइंट बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस प्लेट पे बाय द व्हील दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, और कितना लगेगा n2 इंटू म्यू। सो यू कैन सी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स अभी जीरो है बिकॉज n1 इज इक्वल टू n2 है, एंड ये जो n2 है ये बैलेंस हो जाएगा बाय द n1 इंटू म्यू, है ना, n2 इंटू म्यू इस डायरेक्शन में और n1 इंटू म्यू इस डायरेक्शन में, सो आपस में कैंसिल हो गए। सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। सो वर्टिकल में भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल में भी जीरो है, इट मीन्स दिस विल बी द पोजिशन फॉर मीन पोजिशन, है ना, मीन पोजिशन है बिकॉज यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। नाउ मीन पोजिशन से हम इस प्लेट को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इस तरह से x डिस्टेंस। सो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा mg, है ना, x डिस्टेंस। सो ये जो पॉइंट A है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी l/2 प्लस एक्स, एंड पॉइंट B से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी l/2 माइनस एक्स, है ना, सेंटर ऑफ मास का। सो लेट मी ड्रॉ अ फ्रेश फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट A है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, एंड ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट B, दिस डिस्टेंस इज l/2 माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस इज l/2 प्लस एक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास पे कैपिटल mg है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1 पॉइंट A पे एंड यहाँ पे n2, सो अगेन नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन on the plate will be 0, so n1 plus n2 that should be equal to capital mg। बट इस केस में सिमेट्री नहीं है बिकॉज जो डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास दैट इज़ नॉट सेम, सो वी कैन नॉट से n1 इज इक्वल टू n2, है ना, ये हम नहीं कह सकते, ये बराबर नहीं होगा। सो अभी हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, एक n1 है और एक n2 है, और एक ही इक्वेशन है। बाय द वे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपको फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सारे फोर्सेस दिखाते हैं। सो देखो पॉइंट A पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा कितना, n1 इंटू म्यू, जैसे हमने इसके प्रीवियस फ्री बॉडी डायग्राम में डिस्कस किया था, है ना, और जो पॉइंट B है उसमें फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, n2 इंटू म्यू। सो अभी भी हमारे पास दो ही वेरिएबल है, n1 एंड n2, एंड इक्वेशन अभी एक ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम नेट फोर्स ज़ीरो नहीं कर सकते बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो प्लेट है ये मूव कर सकती है ना, इसका कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो क्या करना है, देखो ये जो प्लेट है ये रोटेट नहीं करेगी किसी भी एक्सेस के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा दैट विल बी ज़ीरो, नेट टॉर्क जो होना चाहिए इस प्लेट पे दैट विल बी ज़ीरो। सो लेट्स से ये जो पॉइंट A है इसके अबाउट हम नेट टॉर्क ज़ीरो कर देते हैं। सो ये जो n1 है एंड ये n1 इंटू म्यू है, इसका जो टॉर्क आएगा वो तो ज़ीरो आएगा बिकॉज ये पॉइंट A से पास हो जाते हैं। सिमिलरली ये जो n2 इंटू म्यू है ये भी पॉइंट A से पास हो जाएगा, इसका भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट A से पास हो जाएगा। सो किसका टॉर्क आएगा, कैपिटल mg का। कितना टॉर्क आएगा, कैपिटल mg इंटू इसका जो लीवर आर्म है दैट इज़ l/2 प्लस एक्स। किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखो इस तरह से क्लॉकवाइज। n2 का टॉर्क आएगा n2 इंटू ये जो लीवर आर्म है पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस दैट इज़ l, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो नेट टॉर्क जीरो मीन्स जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट विल बी यूर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो mg l/2 plus x that should be equal to n2 into l. So from here you will get the value of n2 that is capital mg 1/2 plus x upon l. So from here we can calculate the value of n1 also. n1 कितना होगा, कैपिटल mg माइनस n2, ये जो इक्वेशन हमने लिखा था n1 प्लस n2 इज इक्वल टू कैपिटल mg। यहाँ से हम n1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे देन कैपिटल mg कांस्टेंट आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स अपॉन एल। सो चेक करो कितना आ रहा है, कैपिटल mg 1/2 माइनस ऑफ एक्स अपॉन एल, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n1। नाउ वी नो एवरीथिंग, so we can calculate the net force on this
प्लेट, राइट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वैसे भी नेट फोर्स जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस की बात करें इस प्लेट पे, सो इस डायरेक्शन में है एन वन इंटू म्यू एंड इस डायरेक्शन में है एन टू इंटू म्यू। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द प्लेट इन लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में कितना होगा, एन टू माइनस एन वन इंटू म्यू। अभी मैं लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो प्लेट है हमने इसे डिस्प्लेस किया था राइट डायरेक्शन में एक्स। सो लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। सो दैट इज यूर रीस्टोरिंग फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एन टू एंड एन वन। सो कैपिटल एम जी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हाफ प्लस एक्स अपॉन एल माइनस हाफ प्लस एक्स अपॉन एल, एंड ये जो म्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स। सो यू कैन चेक, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम जी एक्स बाय एल इंटू म्यू। दिस इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो इट मीन्स ये एस एच एम है, एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम बाय के इफेक्टिव। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दिस विल बी यूवर के इफेक्टिव। सो दैट विल बी 2 एम जी म्यू डिवाइडेड बाय एल। सो एम से एम कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.